परीक्षा सत्य की सफल हुई और रामलला अपने जन्म स्थान पर लौट आए। अयोध्या में भगवान राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसके लिए अयोध्या तैयार हो चुका है और आप जैसे ही करोड़ों लोग प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। रामलला के दर्शन कैसे हों, वहाँ के मंदिरों के दर्शन कैसे हों, ये तमाम सवाल आपके और करोड़ों लोगों के भीतर उठ रहे होंगे। तो आपके इन सवालों को सुलझाते हुए हम आपको सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिरों की यात्रा करवा रहे हैं। और हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है नासिक महाराष्ट्र के पंचवटी में स्थित कालाराम मंदिर के साथ। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम माता जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर थे। तो एक दिन उनकी कुटिया पर कई साधु संत और ऋषि मुनि आ गए। उन लोगों ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह राक्षसों के प्रकोप से बेहद परेशान हैं और आप हमें उन राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। इसके बाद प्रभु श्री राम ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और राक्षसों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए काला रूप धारण कर लिया। इसके बाद कालाराम के वेश में प्रभु श्री राम ने पूरे इलाके के ऋषि मुनियों को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिला दी। तो चलिए कालाराम मंदिर नासिक से सफर शुरू करते हुए आपको ले चलते हैं उन धामों की ओर जहां हैं प्रभु श्री राम विराजमान। अयोध्या से करीब 1400 किलोमीटर दूर है प्रभु श्री राम का यह भव्य धाम। जिस जगह पर प्रभु श्री राम ने यह रूप धारण किया, जहां उनकी यह भव्य कुटिया थी, वह स्थान नासिक महाराष्ट्र के पंचवटी में मौजूद है। पवित्र मां गोदावरी के किनारे यह स्थान प्रमुख धामों में से एक है। इस धाम को लोग कालाराम धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ के गर्भगृह में प्रभु श्री राम साक्षात काले रंग के रूप में विराजमान है। इस धाम को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, हे प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी ते ही नाव। तुलसीदास जी बताते हैं कि एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। यह एक दंडक वन भी है। दंडक इसलिए क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम ने राक्षसों को दंडित किया था। प्रभु श्री राम जब वनवास के दौरान पिता दशरथ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तब वह चलते चलते नासिक पहुंच गए। नासिक में कुछ समय माता जानकी के साथ उन्होंने पंचवटी क्षेत्र में बने पर्णकुटी में निवास किया। मान्यता कुछ ऐसी है कि जहां प्रभु श्री राम का कालाराम मंदिर बना है, वहां त्रेता युग में प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ कुटिया में निवास करते थे। वह जंगलों में कंदमूल खाते थे और पुत्र धर्म निभाने के साथ साथ माता जानकी का ध्यान भी रखते थे। वहीं आज इस धाम में रोजाना हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ सिर्फ श्री राम के इस अनोखे और भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए आती है। प्रभु श्री राम जब पंचवटी में कुटिया बनाकर एक साधारण वनवासी का जीवन जी रहे थे, तो हर रोज कोई ना कोई साधु संत उनके दर्शनों के लिए आने की कोशिश करते रहता था। कहा जाता है कि वन्य जीव तक प्रभु के दर्शन के लिए उनकी कुटिया के आसपास भटकते रहते थे। फिर त्रेतायुग बीत जाने के बाद एक दिन कुछ साधु संतों को पंचवटी क्षेत्र में ही अरुणा वरुणा नामक नदी से श्री राम की कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई और यहीं से प्रभु श्री राम के धाम की स्थापना का पहला संयोग बना। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद कालाराम धाम की स्थापना को लेकर यह बताया जाता है कि जब साधुओं को अरुणा और वरुणा नदी से श्री राम की प्रतिमा प्राप्त हुई, तब उन्होंने लकड़ी से बने एक मंदिर में भगवान श्री राम के मूर्ति को स्थापित कर दिया। उसके बाद वह रोज उनकी उपासना करने लगे। वर्ष 1782 में सरदार रंगराव ओडेकर ने पुराने मंदिर के स्थान पर पक्के मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को बनाने में करीब 12 वर्षों का समय लगा, जिसमें प्रतिदिन 2000 से अधिक कारीगर जुटे रहते थे। चलिए अब आपको इस धाम से जुड़ी रामायण की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में बताते हैं। रामायण की कथाएं बताती है कि पंचवटी के इसी स्थान पर रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। यहाँ तक कि उसने माता जानकी को मारने का प्रयास भी किया था।
रामायण कथा के अनुसार पंचवटी में अपने वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम ने ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर राक्षसों को दंडित किया तो एक दिन वहां लंकेश रावण की बहन शूर्पणखा भी पहुंच गई। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और उसने दोनों के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। लेकिन जब वह अपने इरादे में सफल नहीं हो पाई तो उसने मां जानकी को मारने की कोशिश की। इस बात पर लक्ष्मण जी महाराज गुस्सा हो गए और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। यह धाम अयोध्या से 1437 किलोमीटर दूर है। अगर आप राजधानी दिल्ली से यहाँ जाते हैं तो आपको करीब 1270 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। लेकिन यह धाम और पंचवटी क्षेत्र आपको केवल श्री राम के दर्शन ही नहीं बल्कि यहाँ की सीता गुफा के भी दर्शन कराएगा। प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे पहले हम आपको भगवान श्री राम के उन धामों के दर्शन करा रहे हैं जहाँ रामलला साक्षात विराजमान हैं। जय श्री राम।